हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, यानी कि जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है उसके ऊपर स्टडी करेंगे हम। जो सॉलिड शेप्स हैं वगैरह वगैरह, जैसे आपको पता है क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, रोम्बस हो गया, मतलब ये जो चीजें हैं वो सारी इनके हम वन बाय वन करके देखेंगे। और इसमें से एक तो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, और पहले ही पूछा जा चुका है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। मेनली इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस है वो आपका फॉर्मूले के बेस पर ही है। अगर आपको फॉर्मूले याद है सभी के तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेन चीज क्या देखनी है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपका मेन फोकस रहेगा, मतलब जो मेन चीज आएगी क्वेश्चन पे से, वो आएगी आपके वॉल्यूम में से, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो आपको अच्छे तरीके से याद होना ही होना चाहिए सभी का, ठीक है। वन बाय वन करके हम याद करवा दूंगा आपको अच्छे तरीके से, भाई किस टाइप से हम उनको बना सकते हैं। अगर आप एक टाइम भूल भी जाओ तो आप उनको बना भी सकते हो उनको, ठीक है। तो देखेंगे एक बार करके हम थोड़ा सा स्टडी, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। मेनली आपसे इसी टाइप के पूछे जाएंगे कि एक शेप है उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक भी कर सकते हो। तो वन बाय वन करके हम जो फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अगर मतलब जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उनका, ठीक है। मतलब डेली के आपके 2 टेस्ट डेली के हो रहे हैं, जिसमें से आपका एक चैप्टर वाइज होगा और एक आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है फिक्स कोई भी मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, अब मैं जो मर्जी करेगा उसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा आपको, ठीक है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बिल्कुल आराम से मतलब जितना कर सको आप डेली आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। मतलब छोड़ना नहीं है एक भी दिन, भाई आज रहने देते रेस्ट कर लेते हैं, तो अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ 20 दिन का ही टाइम बच गया मोटा मोटा, तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो पहली शेप है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो रेक्टेंगल होता है ना उसी टाइप से होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये 3D में होता है रेक्टेंगल, 2D में होता है, ये 3D में होता है, ठीक है। तो इसके दो फेस रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, क्यूबॉइड, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में घनाभ बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंथ है, ब्रेथ है, और जो इसकी हाइट है, जो जैसे ये ब्रेथ है इसकी और ये इसकी हाइट है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इसके अंदर इक्वल, मतलब अलग अलग होती है, मतलब लेंथ भी अलग होती है, ब्रेथ भी अलग होती है और हाइट भी अलग होती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या इसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ सकता है एग्जाम के अंदर, आपको एक फाइंड आउट करना पड़ सकता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद इसका वॉल्यूम, ठीक है। तीन चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने सारे फॉर्मूले मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से होता है। एक्चुअली में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो टोटल इसका एरिया है, जो इसका सरफेस एरिया है किसी भी शेप का, जैसे क्यूबॉइड है तो इसकी शेप का, इसमें से आप दो चीजें माइनस कर दोगे, मतलब दो इसके ओपनिंग छोड़ दोगे इसके अंदर से, जैसे एक इस साइड से एक इस साइड से, ठीक है। तो जो मतलब ये बच गया चार, जो इसकी फेस बच गई, जैसे 6 फेस इसके अंदर, तो इसकी अगर 2 फेस को निकाल दे तो वो बच गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं L इंटू एच प्लस में B इंटू में H, ठीक है। यानी कि L इंटू एच प्लस में B इंटू में H, ठीक है। ये दो सरफेस हो गया, और इसके साथ भी क्या ध्यान रखोगे कि जो ये इस साइड है ना सामने, ये सेम एरिया इसके पिछली साइड भी है, ठीक है। तो ये 2 बार होगा, मतलब ये भी 2 बार होगा और ये भी 2 बार होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बाहर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 2 इंटू में LH और 2 इंटू में BH, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H, ठीक है। इस टाइप से भी लिखते हो। तो ये हो गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके जो 2 सरफेस हमने छोटे थे ना उनको भी हमने इसके अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या और ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर, 2 इंटू में LB को और ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो बनेगा वो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में LH, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम 2 फेस जो छोटे थे हमने वो भी ऐड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या बन जाएगा, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में LH, ठीक है। L का मतलब लेंथ है, B का मतलब ब्रेथ है और H का मतलब हाइट है। सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आगे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया कि लेटरल सरफेस एरिया से हमने टोटल सरफेस एरिया किस टाइप से बनाया। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करेंगे।
तो वॉल्यूम के लिए एक खास बात मैं बता देता हूँ आपको, हमेशा के लिए याद रखना इसको। वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर होता है? वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको मतलब कभी भी आप वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इनटू में हाइट, यानी कि जो इसका एरिया है एक फेस का ये, और इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का की एक और खास बात याद ध्यान रखनी है आपको कि वॉल्यूम अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिख दिया कि एक कंटेन कोई कंटेनर है और उसका वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से नहीं मिलेगा आपको, मतलब कोई इसकी हाइट वगैरह दे दी कुछ भी लेंथ, और आपसे ऑप्शन में पूछ लिया कि इसका वॉल्यूम बताओ क्या होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब में आएगी, वॉल्यूम की यूनिट, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे स्क्वायर की यूनिट किस में आती थी? लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की यूनिट आएगी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। और जो वॉल्यूम की यूनिट आएगी वो हमेशा आएगी क्यूब के अंदर। आगे बस हमें ध्यान रखनी है, पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है ये, और आपसे एग्जाम के अंदर आपको काफी हेल्पफुल होगा इससे अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब के अंदर आएगा वॉल्यूम हमेशा, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है कि इसका किसके बराबर है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ ये क्या होगा? एरिया होगा सरफेस का एरिया इनटू में इसकी हाइट, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये क्या आ गया आपके पास? वॉल्यूम आ गया। इस टाइप से आपके सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, बस फॉर्मूले ही है मेन इसके अंदर है, चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ज्यादा। और एक दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे हिसाब से तो, या फिर दो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता भी देता हूं मैं, या तो क्यूबॉइड में से पूछा जाएगा, या क्यूब में से पूछा जाएगा, या स्फीयर में से, या सिलेंडर में से, ठीक है। मेन चीज यही है, कौन का भी पूछा जा सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज यही है, बिल्कुल आसान आसान फॉर्मूले सभी के, ठीक है। याद पूरा रखता हूं वन बाय वन के। क्यूबॉइड का आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। क्यूबॉइड का एक पॉइंट और रह गया हमारे पास कि डायगोनल अगर पूछ लिया जाए, डायगोनल पूछ लिया जाए, जैसे कि एक क्यूबॉइड, एक कमरा है, जैसे आपका कोई भी कमरा होता है क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। कई कमरे होते हैं मतलब जो स्क्वायर शेप के होते हैं, जैसे मतलब क्यूब शेप के होते हैं, जिसकी हाइट लेंथ सभी इक्वल होती है, लेकिन जो जिसकी हाइट और लेंथ ब्रेथ और हाइट वो अलग अलग हो तो उसको हम क्यूबॉइड बोल देते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड के अंदर क्या बोल दिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर हमें लंबी से लंबी पाइप रखनी है, मतलब इस कमरे के अंदर तो हम कितनी लेंथ तक की इसके अंदर पाइप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, जैसे एक कमरा हमारे पास आएगा उसमें, तो एक कमरा है और इसके अंदर बोल दिया कि आपको ना एक डायगोनल रखना है, क्यूब बन गया, लेकिन ये वो मान सोचो आप कि ये क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। और इसके अंदर बोल दिया कि इसके अंदर एक वो रखना है आपको, एक लंबी से लंबी पाइप रखनी है, ठीक है। तो आप कैसे रखोगे कि दूसरे कोने से लेकर लास्ट वाले नीचे वाले कोने से तक, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब लेंथ, मतलब कोई पाइप रखनी है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसका मेन मकसद यही होता है कि आपको क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल ही सबसे बड़ी लेंथ होती है किसी भी शेप की, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो इसका डायगोनल निकालना आपको, डायगोनल आप कैसे निकालोगे? देखो वैसे तो याद कर सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। जैसे ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो लेंथ और मतलब इन दोनों का जो नीचे का सरफेस है ना, ये इसका जो एरिया, इसका डायगोनल आएगा, ये डायगोनल इसका कितना आएगा? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट आइए उसमें। उसके बाद ये आ गया इसकी लेंथ और प्लस में इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास, ये कितनी है? एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में आएगी, ठीक है। तो ये सारी किसके डायगोनल किसके बराबर आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया आपके पास डायगोनल। किसी भी शेप का पूछ लिया जाए आपसे, मतलब क्यूबॉइड की शेप की बात कर रहा हूं मैं, तो क्यूबॉइड के अंदर डायगोनल किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर सेम, कि आपको सरफेस एरिया दे दिया जाएगा इस टाइप से, मतलब 3 सरफेस एरिया दे दिए जाएंगे, जैसे लेंथ का और ब्रेथ का इनटू हाइट का, इस टाइप से दे दिया जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ का एरिया दे दिया जाएगा, ब्रेथ इनटू में हाइट का एरिया दे दिया जाएगा, और लेंथ इनटू में हाइट का एरिया दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एरिया आपको दे दिए जाएंगे इस टाइप से, और इस टाइप से लिखा हुआ ये मतलब एक्स एरिया है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। मतलब ये सरफेस एरिया है, मतलब इसका एरिया है जो इसका सरफेस है इसका, ठीक है। अलग अलग 3 फेस का एरिया दे रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा, इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका हमेशा आपको ध्यान रखना किसके बराबर होगा?
एक्स इंटू वाई इंटू जेड अंडर द रूट। ठीक है, ये वॉल्यूम होगा, हमेशा ध्यान रखना ये आपको, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, वॉल्यूम होगा ये। ठीक है, आप कैसे देख सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एल इंटू बी इंटू में बी इंटू में एच, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना सारे को, तो क्या आ जाएगा, ये एल इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। ये आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर आपसे एरिया, आपको एरिया दे दिया जाए सरफेस का, तीन सरफेस का एरिया एक्स वाई और जेड है, तो उसका वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो अंडर द रूट एक्स वाई और जेड आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिस शीट के अंदर भी मैं आपको दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपको जो आपके फाइनल टेस्ट हो रहे हैं उनके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ध्यान से करना है इसको। आगे बात सुनने, नेक्स्ट शेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट शेप भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब के अंदर क्या खास बात होती है, क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये इसका अच्छा पॉइंट है, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, तो क्यूबॉइड की खास बात क्या होती है कि जो इसके सारे साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर शेप की होती है इसके सारे फेस। ठीक है, ये क्या हो गए, स्क्वायर फेस की, और इसकी लेंथ हमने ए मान ली, ए इसकी लेंथ है, ए इसकी ब्रेथ है और ए इसकी हाइट है। ठीक है, क्यूब बोलते हैं इसको। आगे उसमें तो इसके अंदर भी तीन चीजें होती है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड एक लास्ट क्या बच गया आपके पास, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था, जैसे उसी टाइप से करना है कि इसके मतलब दो फेस को निकाल दो और जो मतलब बच गया वो आपका लेटरल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस के अंदर हम चार सरफेस का एरिया निकालते हैं, क्योंकि जब इसको कट करते हैं ना एक चद्दर सी बना लेते हैं उसको, उसी का एरिया निकालना होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो हम इसके दो फेस को हटा देंगे और चार फेस का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो चार फेस का एरिया कैसे आएगा, देखोगे आप किस टाइप से आएगा चार फेस का एरिया, कि जो एक फेस है इसका, एक फेस क्या है, ये स्क्वायर है इसका एक फेस। ठीक है, तो जो सामने वाला एरिया है जिसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और इसी टाइप से चार सरफेस का निकालना हमें, तो ये कितना के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार के साथ, तो ये कितना एरिया हो जाएगा, 4a स्क्वायर। आगे बस में इस टाइप से आएगा आपके पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। आगे बस में क्योंकि इसके चार सरफेस का एरिया निकालना है, तो जो सामने वाला फेस है ना इसका, इसको हम इसका एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है कितना होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें चार साइड का निकालना है, तो 4a स्क्वायर। आगे उसमें तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इजी है, मुझे पता है आप सभी को याद भी होगा, लेकिन जिसको नहीं याद है उसको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर आपको पता है कि हम 6 के 6 फेस का एरिया लेंगे, मतलब जो दो एरिया हमने छोड़ दिए थे उनको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दो और ऐड कर देंगे, इसके अंदर कितना एरिया हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता होगा इसका आसानी से। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 6a स्क्वायर, क्योंकि टोटल 6 फेज होती है क्यूबॉइड के अंदर। आगे उसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम का। वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में हाइट। एरिया आपने एक फेज का ले लिया है, एरिया इसका कितना है, a स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर इसका क्या है, एरिया, इनटू में इसकी हाइट ले लेंगे हम, हाइट कितनी इसकी, a है इसकी हाइट है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, a की पावर 3 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, a क्यूब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपके पास होगा लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर इस क्यूब के अंदर स्पेशली बात कर रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया से भी और वॉल्यूम से भी। ठीक है, तो इसके तो आप तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना, बाकी मैं बता दूंगा आपको जहां जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैक्सिमम चांसेस है उनके ऊपर बात करूंगा मैं सीधे डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में, और एक दो क्वेश्चन ही आएगा इस चैप्टर में से, और वो भी वॉल्यूम का ही आएगा मेनली मेरे हिसाब से। तो ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीछे के जो मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से, कि भाई एक शेप है, स्फीयर है, उसको सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर है उसको स्फीयर बना दिया, उसको कोन बना दिया, इस टाइप से। ठीक है, तो उसको हम वॉल्यूम के ही अंदर हम काउंट करते हैं उसको, भाई वॉल्यूम उसका चेंज हुआ है। ठीक है, एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है, और हाइट वगैरह, रेडियस वगैरह ये फाइंड आउट करनी होती है आपको मेन। ठीक है, आगे उसमें इसके बाद हम इसके जो वॉल्यूम के बाद हम इसका जो एक डायगोनल भी निकालना आपको आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका डायगोनल किसके बराबर होता है, √3a के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, √3a के बराबर होता है इसका डायगोनल। आगे उसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे, क्यूब के बाद।
क्यू के बाद आपके पास आ जाएगा सिलेंडर। जैसे हम ले लेते हैं सिलेंडर को, सिलेंडर आपको पता है बेलनाकार आकृति होती है, ठीक है, और उसकी हाइट, इसकी रेडियस मान ली हमने आर, रेडियस क्या इसकी आर है, और जो इसकी हाइट है ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, इसकी हाइट कितनी मान ली हमने एच, ये आ गई इसकी हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या करेंगे, जो इसका बाहर का जैसे सिलेंडर ही है एक किस्म से, मार्कर देख लो यहाँ पे, तो सिलेंडर है, ठीक है, और इसका ऊपर का जो ये वाला एरिया ये हटा देंगे इसका, और ये नीचे वाला एरिया ये हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो साइड वाला एरिया बच जाएगा इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, जो ऊपर का और नीचे का जो एरिया है, ऊपर और नीचे इसके क्या एक्चुअल में एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का एरिया हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, और टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम ये वाला एरिया भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पहले लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच, ठीक है, ये होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। जो एरिया हमने निकाला इसका साइड का, ये क्या किसके बराबर होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और जो इसका ऊपर वाला और नीचे वाला इसका हमने ऐड नहीं किया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या है आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसी टाइप से नीचे भी है, और उसकी रेडियस आपको पता है आर इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये आपके पास पता है आपको सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे 2 पाई आर एच, ये तो आपके पास था ही, प्लस में जो ऊपर का ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 है ये, तो इसलिए हम दो और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, आयस में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर, हमने कॉमन निकाल लिया है, अंदर बच जाएगा आपके पास, अंदर क्या बच जाएगा एच प्लस में आर, इस टाइप से बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही चीज है दोनों, ठीक है। ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है आपके पास एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो एरिया हम इसका ये वाला एरिया लेते हैं सर्कल का, पाई आर स्क्वायर इनटू में इसकी हाइट कितनी है एच, ये आपके पास क्या होगा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर एच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो आपका क्या है ये सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर, ठीक है। वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का सभी को याद ही होता है, इजी ही होते हैं इसके सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो स्फीयर एक्चुअल में क्या होता है, स्फीयर एक्चुअल में होता है गोला, ठीक है। जैसे आपकी फुटबॉल होती है ना उस टाइप से होता है, एक तो सर्कल होता है, जैसे देखने में तो आपको सर्कल ही लग रहा होगा, लेकिन ये 3D में होता है, ठीक है। 3D के अंदर क्या होता है कि जो फुटबॉल होती है ना उस टाइप से होता है, ये गोला होता है, ठीक है। इसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास होगी इसकी रेडियस, ठीक है, स्फीयर की। आगे हम तो पहले बात करेंगे जो लेटरल सरफेस एरिया है वो, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसके अंदर दोनों सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होती, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है इसके अंदर, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसके अंदर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, और सेम यही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसका वॉल्यूम से इसके अंदर क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये इसका होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद इसका हेमिस्फीयर का भी पूछा जा सकता है, हेमिस्फीयर का मैं साथ में ही बता देता हूँ इसके अंदर ही। हेमिस्फीयर क्या होता है एक्चुअली में, ये आपको पता है, इसको अगर हम काट दें बीचों बीच तो ये बन जाएगा आपके पास हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे आपका कटोरा होता है ना उस टाइप से ये होगा आपके पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर देखो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर ये एक ओपनिंग बन गई इसके अंदर, ठीक है। तो ऊपर वाली ओपनिंग को हम हटा देंगे, और इसका जो एरिया बच जाएगा ये वाला सिर्फ जो मतलब ऊपर की ओपनिंग को हटा देंगे, और जो नीचे वाला बच गया इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इससे पहले वाले से आधा हो जाएगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ठीक है, आधा हो गया ना ये। उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा कि जो ये तो पहले था ही 2 पाई आर, तो इसकी ओपनिंग भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी लेटरल सरफेस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको पॉइंट कि जो ये वाला एरिया ना, जो इसका ढक्कन वाला एरिया है,
ये सरफेस एरिया भी इसके अंदर भी ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है ही, और ऊपर वाला एक किस टाइप से होगा, सर्कल ही होगा ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे आपको सभी को याद भी होंगे फॉर्मूले, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, याद कर सकते हो, आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो एक वीडियो बनाता हूँ मैं लगभग एक चैप्टर की, तो आप कंप्लीट देखा करो, सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और डेली आपकी मतलब जो जितनी भी वीडियोस है वो सारी जरूर देख लेना आप, इंपॉर्टेंट वीडियोस है सारी, एक हर एक चैप्टर की एक ही वीडियो बना रखी है, कई 2 भी बना रखी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक घंटा मान के चलो आप एक चैप्टर पे अगर आप 1 घंटा भी लगा देते हो तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, और अच्छा तरीके से हो जाता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आएगा आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, उसका उससे हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं हेमिस्फीयर और स्फीयर के क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने करवाया अभी तक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक आपका कोण भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो कोण का भी आपको याद होना चाहिए, कोण भी इंपॉर्टेंट है, और कौन से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन से मेनली आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या ऐसा बनेगा, कौन से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो कौन आपको पता है, ये होता है आपके पास कौन। ठीक है, 3D में है, ध्यान रखना। ठीक है, 3D के अंदर जो आपकी कैप नहीं होती, जो आप बर्थडे वाली कैप लगाते हो, वो वाली कैप की तरह होता है कौन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हम शंकु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर ये देख लेना ऐसे आपकी ऐसे आपकी, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है क्या, पहली बात इसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं, इसकी जो नीचे का सरफेस है ना, इसका बेस है जो, उसकी रेडियस मानेंगे आर, नीचे से इस टाइप का होता है एरिया इसका। ठीक है, तो इसे मतलब सर्कल की शेप का होता है। आगे उसके बाद हम इसकी हाइट की बात करेंगे, हाइट ये इसकी ये वाली हाइट। ठीक है, ये हाइट होगी इसकी, एच से डिनोट करते हैं इसको। आगे ये हो गया आपके पास हाइट, और उसके बाद ये बच गया आपके पास एल, ये होता है एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लैंट हाइट एल किसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है अंडर द रूट के अंदर एल स्क्वायर, यानी कि जो इसकी लेंथ होती है ना, ये हम हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से निकाला है, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू, तो लेंथ किसके बराबर होता है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट कोन की, जो टेढ़ा होता है ना इस टाइप से होता है, तो जो टेढ़ी वाली लेंथ है ना उसको निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे सबसे पहले हम, लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल के बराबर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल के बराबर होता है। इसके अंदर हमने बेस काउंट नहीं किया है, बेस को ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर से हम पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, और एल प्लस में आर इस टाइप से बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। आ गया उसमें, उसके बाद इसका वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस शेप में से क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, नहीं पाई आर क्यूब नहीं होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच एक इसकी हाइट है ये इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एल का ध्यान रखना आपको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और ये आपका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया है। आगे उसमें इसके बाद हम बात करेंगे आपका एक सॉलिड पाइप के ऊपर। ठीक है, सॉलिड पाइप बोल सकते हैं, फिर इसको होलो सिलेंडर भी बोल सकते हो आप, होलो सिलेंडर बोल दिया, फिर सॉलिड पाइप बोल दो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक ये आपका सिलेंडर है, ये आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर से ही हमने एक और सिलेंडर निकाल लिया है। ठीक है, इस टाइप से एक ओपनिंग करके, और हमने एक अलग सिलेंडर बना लिया इसके अंदर, ये निकाल दिया। ठीक है, बीच में से खाली है। ठीक है, तो ये वाली शेप क्या है इसकी, सॉलिड है ये। ठीक है, आगे इसमें तो इसके अंदर दो मतलब इस टाइप से बनेगा, जो अंदर का एरिया होगा वो इस टाइप से। ठीक है, तो मतलब जो अंदर की जो खाली है इसकी रेडियस हमने छोटा आर मान लिया है, और जो बड़ा है मतलब पूरी है ये कितने कैपिटल आर है। ठीक है, तो दोनों को हमने रेडियस को नाम दे दिया है, यानी छोटी रेडियस को हमने नाम दे दिया है स्मॉल आर,
और जो इसकी बड़ी रेडियस है इसको नाम दे दिया है कैपिटल आर, ठीक है। इसकी हाइट दोनों के अंदर सेम ही है, दोनों की हाइट कितनी है, एच है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया आपके पास होलो सिलेंडर बोल सकते हो इसको आप, होलो सिलेंडर, ठीक है, या फिर एक सॉलिड पाइप भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। होलो सिलेंडर भी बोलते हैं मेनली इसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है एक्चुअल में, इसका जो इसका एरिया है, जो इसका बाहर का एरिया है वो होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत है, इसके अंदर दो एरिया ऐड होंगे आपके, एक तो बाहर वाला जो मतलब बड़ा पाइप है ना वो वाला एरिया, और एक इसके अंदर का जो एरिया है ना वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि जो सिलेंडर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका एरिया किसके बराबर होता है, लेटरल सरफेस एरिया पाई मतलब 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। जो मतलब हमने क्या किसका देखा था, एक सिलेंडर का देखा था नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, दो एरिया ऐड हो जाएंगे, एक तो बाहर वाला एरिया और एक अंदर वाला एरिया, ठीक है। जैसे छोटा आर लिया तो हमने, अंदर वाला एरिया तो ये हो गया मान के चलो 2 पाई आर, मतलब ये अंदर वाला एरिया होगा क्योंकि छोटा आर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। प्लस में जो बाहर वाला एरिया ना, इसका बाहर वाला एरिया ये भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, एच तो दोनों सेम ही है, तो ये आपके पास आएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसके अंदर आपसे हम 2 पाई और h को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा आपके पास r प्लस में कैपिटल R, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, यानी कि इसके बाहर का एरिया प्लस में इसके अंदर जो खोखला सा है ना पाइप के अंदर का एरिया वो भी इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में जो ये अंदर वाला एरिया है ये मतलब ऊपर जो इसका ढक है उसका एरिया भी, ठीक है। लेकिन ढक की भी खास बात क्या है इसके अंदर कि जो ढक है वो क्या है, बीच में से खोखला है, ये बीच में से क्या है, खोखला है। और हमें एरिया किसका निकालना, सिर्फ इसका एरिया निकालना बाहर का, जो सॉलिड रिंग वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको उसी टाइप से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखोगे आप कि जो टोटल जो एरिया है इसका, टोटल एरिया कितना है 2 मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस कर देंगे हम जो अंदर का एरिया है ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, मतलब टोटल में से अंदर का माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, माइनस में कर देंगे हम पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा बस आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ये जो इसका ढक का एरिया, ठीक है। लेकिन ये एक का है क्योंकि हमारे पास दो एरिया है, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर प्लस में कर देंगे 2 पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम इसका किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इसके अंदर क्या होगा, मेनली जो अंदर वाला एरिया होगा ना वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम किस टाइप से होगा, देखो वॉल्यूम होगा इसका जैसे पाई आर की जगह पे क्या होगा, मतलब पहले आर था ये, पहले कैपिटल आर था ये, ठीक है। इस कैपिटल आर में से हम छोटा आर है वो भी घटा देंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा, वो क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो ये होता है आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ ए होलो सिलेंडर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इसी में से जो आपके फॉर्मूलेज में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये आगे क्वेश्चन में। तो सॉलिड रिंग का तो बस सेम ही है, ऐसा ही मतलब रिंग तो मैंने करवाया था आपको, यही है सॉलिड रिंग, तो ठीक है। उसके बाद आपका आएगा आपके पास फ्रस्टम आएगा आपके पास इसके अंदर, ठीक है। फ्रस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो फ्रस्टम को देखेंगे हम क्या सिस्टम है फ्रस्टम के अंदर। फ्रस्टम एक्चुअल में कोन ही होता है, जैसे कोन था हमारे पास और इसको हमने ऊपर से काट दिया है ऐसे, तो ये आपके पास जो बच गया ये आपके पास ये क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होता है फ्रस्टम। बना लेते हैं हम। इसके अंदर दो एरिया होते हैं इसके अलग अलग टाइप के, ऊपर अलग एरिया होता है इसका और नीचे इसका जो एरिया है वो अलग होता है, ठीक है। इसकी रेडियस मान ली हमने कैपिटल आर, इसकी रेडियस मान ली हमने स्मॉल आर, ठीक है। हाइट हमने मान ली इसकी सेम कितनी एच हाइट मान ली, और ये इसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है एल। तो स्लैंट हाइट किसके बराबर होगी, इसकी स्लैंट हाइट होगी इसकी हमेशा किसके बराबर होगी, एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है।
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी स्लैंट हाइट, यानी कि एच स्क्वायर प्लस में ये कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, एल इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस में आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है, उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ये बड़ा जो इसका एरिया है वो, और इसके अंदर हम ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ये जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के जो आपका कोन होता है उसके अंदर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है उसके अंदर पाई आर एल होता है उसके अंदर। ठीक है, पाई आर एल होता है उसके अंदर जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है कोन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर की जगह पे आपका आ जाएगा इसके अंदर आर प्लस में आर आ जाएगा। ठीक है, ये आर प्लस में आर। ठीक है, तो आर प्लस में आर इंटू में एल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर इंटू में एल। ठीक है, तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस को जोड़ देना है और इंटू में एल कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम ये वाला स्क्वायर मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ऐड कर देंगे इसके अंदर, प्लस में क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पर इसका भी आर स्क्वायर प्लस में पाई इसका कैपिटल आर का आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हम कॉमन निकाल लेंगे इसके अंदर ऐड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया, ये वाला एरिया आपके पास क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर इंटू एल, और टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम जो ऊपर का एरिया है ये प्लस में ये ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने के वैसे बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसके वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है इसके अंदर, वॉल्यूम इसके अंदर होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास किसके अंदर, क्यूब कोन के अंदर होता है ये हमारे पास। ठीक है, तो कोन से ही बना हुआ है ये, तो इसके अंदर क्या देखेंगे, 1/3 पाई आर 1/3 इंटू में 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर था ना, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू में एच। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर इंटू में एच। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्टली आर था, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर है और प्लस में एच आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसके अंदर जो रेडियस है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ है और बाकी सेम ही है सारे के सारे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये जो मतलब शेप मैंने करवाई है, इनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। फ्रस्टम में से मेनली आपका फॉर्मूले ही पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, और बाकी के जो दूसरे क्वेश्चन थे उनमें से आपसे उनके क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर चेंज करना, किसी का सरफेस एरिया पर निकालना, किसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट के अंदर मैं आपको दे दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन, और आपकी उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप के अंदर, और कोई आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल मत किया करो, डायरेक्टली आप मैसेज किया करो व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आप कॉल कर देते हो तो ऐसे वीडियो कट हो जाती है कई बार, और कई बार नेट वगैरह बंद हो जाता है, मैं वही काम कर रहा होता हूँ। और वैसे भी अभी थोड़े से एग्जाम मेरे नज़दीक है, सेकंड ईयर के अंदर ही हूँ मैं, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। सेकंड ईयर के अंदर वो VLDA लुआस के अंदर 2019 के अंदर बैच 2019 बैच के अंदर एडमिशन हुआ था मेरा, तो अभी मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको पता है वैसे सारी बातें। तो अभी हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस को देखेंगे, एक दो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, मेनली इसके अंदर फॉर्मूलेज ये है, बस सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम इसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेना, और मतलब मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से करने हैं, और उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से इनको कर पाओगे, एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस चैप्टर में से। ठीक है, वैसे तो आपको सभी ने कर लिया होगा अभी तक इसको तैयार,
और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी चैप्टर में से आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको देखा, द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड आर डबल देन इट्स वॉल्यूम, मतलब जो एक क्यूबॉइड है उसकी साइड को हमने मतलब जितनी भी साइड है उसकी डबल कर दिया उसको, तो उसका वॉल्यूम उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, कितना टाइम्स हो जाएगा वो बताना आपको, ठीक है। तो जैसे क्यूबॉइड का आपके पास वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू में एच, ये आपके पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। इसकी साइड को हमने डबल कर दिया है, यानी लेंथ को भी डबल कर दिया है, ब्रेथ को भी डबल कर दिया है और हाइट को भी हमने डबल कर दिया है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 इंटू में L इंटू बी इंटू में एच, ये हो जाएगा आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका 8 टाइम हो जाएगा, यानी कि पहले से 8 गुना हो जाएगा। अगर हम किसी का क्यूबॉइड की साइड को अगर डबल कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना हो जाता है 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल बेस से, आपको जल्दी से इनका आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द एरिया ट्रेस्ड इन ए 50 रिजोल्यूशन ऑफ ए रोलर। रोलर आपको पता है जैसे धरती के खेल होता है ना, उसको बोलते हैं रोलर, ठीक है। तो इस टाइप से होता है और ये इसका रेजोल्यूशन है 50। रेजोल्यूशन का बताना आपके अंदर कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो जैसे 50 इसके अंदर रिवॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम कि जो ये वाला एरिया ना सिर्फ इसका ये लेटरल सरफेस एरिया यही काम पे आएगा, जो अंदर वाला एरिया है जहाँ से साइड वाला एरिया वो कोई काम नहीं आता है, इसलिए हम सिर्फ ये एरिया ही काउंट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने बोल रहा है हमें मोटा मोटी हमें ये, ठीक है। तो 50 रिजोल्यूशन के अंदर बताना हमें कितना होगा। पहले हमें एक रिजोल्यूशन के अंदर टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते हैं इसका, उसके बाद इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 50 चक्कर काटते हैं इसने, ठीक है। उसके बाद इसने दे रखा है इसकी जो मतलब 2 मीटर चौड़ा है, ये इस टाइप से 2 मीटर चौड़ा है और उसकी रेडियस दे रखी इसने 1.4 मीटर, मतलब डायमीटर दे रखा है 1.4 डायमीटर दे रखा है इसने, ठीक है। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। ये होता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। 2 की जगह पे 2 रख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, जब तक बोला ना जाए 22/7 रख देनी है वैल्यू, पाई की वैल्यू सभी को पता है ना। उसके बाद आर, आर आपको पता है कितना होता है, इसका कितना होगा आर, इसका 0.7 होगा, ठीक है। ये डायमीटर है, 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर को तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो 0.7 इसका आ जाएगा रेडियस इनटू में हाइट इसकी कितनी दे रखी है, हाइट यही होता है जिसने चौड़ाई दी है ना इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो हाइट कितनी दे रखी है इसने 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास है एक रिजोल्यूशन का एरिया इंटू में 50 कर देंगे क्योंकि 50 एरिया 50 रिवॉल्यूशन का पूछा हुआ इसने, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये आपके पास कितना बचेगा 0.1 बच जाएगा, ठीक है। 0.1 आगे सुने, तो 0.1 से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास कितना बच जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 दूनी 20 की 22 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा द एरिया ट्रैक्ड इन 50 रिजोल्यूशन इज 440 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया मेरा स्क्वायर में आता है, ध्यान रखना आपको। आगे इसमें तो इस टाइप से करना, आपको मेनली फॉर्मूले ही आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो अच्छे तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया है और छोटे छोटे अलग स्फीयर बनाए जिसकी रेडियस कितनी दे किसने स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रेडियस किसने कई स्फीयर बनाए तो वो बताने हैं आपको कितने स्फीयर बना सकते हैं हम। एक 8 सेंटीमीटर रेडियस के जो स्फीयर है उससे 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर के जो रेडियस है रेडियस के स्फीयर कितने बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसने 8 दे रखा है रेडियस, तो 8 लिख देंगे हम यहाँ पर, तो 8 गुना में 8 गुना में 8, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एक का एरिया, मतलब जो इसका एरिया है वो। उसके बाद हमने क्या करना है 1 सेंटीमीटर के आपने क्या बनाने हैं 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्फीयर बनाने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको क्या करना है इस वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से हमने उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आपके पास बढ़ेगा है, छोटे का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे 1 है 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा छोटे का एरिया, मतलब छोटे का वॉल्यूम, ठीक है। तो बड़े के वॉल्यूम से हम छोटे के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर ऑफ आएगा जो मतलब कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। तो कितने स्फीयर बन जाएंगे 8 की पावर 3 यानी कि 8 64, 64 और 8 की गुणा करेंगे हम 800 का 32, 2 3 8 से 48 और 3 51, यानी कि 512 स्फीयर बन जाएंगे एक एक सेंटीमीटर के, ठीक है। आगे बात समझे, तो इस टाइप से आपको ये आने चाहिए। मेनली आपको क्या करना है, अगर इस टाइप से आपको कभी भी क्वेश्चन मिले
कि एक स्फीयर है, मतलब कोई भी शेप हो, एक सॉलिड स्फीयर है, एक कोन हो, उसकी रेडियस ये दे रखी है और उसको पिघला के मतलब अलग कोई शेप बनाइए, तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ आपको शेप्स निकालनी हो तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर वाले वॉल्यूम मतलब बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, जितना भी नंबर आए वो उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, ये आपका डायमीटर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या लिखा था, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड ऑफ डायमीटर, मतलब ये डायमेंशन दे रखे हैं, 6 मीटर इसकी लेंथ है, 6 मीटर इसकी ब्रेथ है और 3 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन दे रखे हैं, क्यूबॉइड की डायमेंशन है और उसने पूछा कि जो लॉन्गेस्ट रोड इसके अंदर रख सकते हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रोड आपको रखनी है तो आप इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायगोनल आपको पता है किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपके पास क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए डायमीटर उसका इसका क्यूबॉइड का। ठीक है, तो इसका निकालोगे आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दोगे, 36 प्लस में 36 प्लस में 3 3 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 9 21 2 3 3 6 2 8 81। ठीक है, तो इसका अंडर रूट करेंगे हम तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा पास 9, यानी कि 9 मीटर की रोड हम इसके अंदर रख सकते हैं। 6 बाई 6 इंटू में 3 का जो कमरा है उसके अंदर हम 9 मीटर की रोड है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं डायगोनल के ऊपर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से इनको सोल्व करना है। ठीक है, मेनली इसके अंदर फॉर्मूलेज है, सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्या देखा है, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, द एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसके जो फेसेस हैं 3 फेसेस हैं, उनका एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी दिया मिल सकता है आपको। ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, मैंने आपको भी करवाया भी था क्वेश्चन कि अगर आपको 3 फेज का एरिया मिले, जैसे x इसका x है, इसका y और इसका z है। ठीक है, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, x इंटू में y इंटू में z अंडर द रूट, ऐसे करके आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो इसके अंदर भी आपको एक थोड़ी सी दिमाग लगाने की कोशिश करनी है कि अदरवाइज टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले 12 इंटू में 15 इंटू में 20। ठीक है, इसका करना आपको अंडर द रूट। सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसका अंडर रूट निकालोगे, तो अंडर रूट निकालने में आपको टाइम लग सकता है ज्यादा। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो 12 का लिख सकते हो आप 4 3 12। ठीक है, 12 का लिख दोगे हम 4 गुणा में 3 यानी 300 के 12। 15 का लिख देंगे हम 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3, 5 3 15। ठीक है, 20 को हम लिख देंगे 5 गुणा में 4 यानी कि 5 चौका 20। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ से स्क्वायर रूट करना है तो हम दो दो जोड़े बना लेंगे और एक एक को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 4 में से एक 4 बार आ जाएगा, 5 में से एक 5 बार आ जाएगा और 2 3 में से एक 3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 यानी 500 का 20 20 दिया 60, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 60 वॉल्यूम आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब में आएगा, ध्यान रखना आपको, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब। ठीक है, जो भी है उसी के अंदर है, लास्ट में क्यूब जरूर ध्यान रखना आपको, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा वॉल्यूम हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट के अंदर देखो, एक बिल्डिंग है उसके अंदर 14 पिलर दे रखे हैं, सर्कुलर पिलर है 14 पिलर, एक बिल्डिंग के अंदर 14 सर्कुलर पिलर है और उसका जो डायमीटर है पिलर का वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो 3 मीटर हाइट है और द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दैम, मतलब उसकी पेंट करने के लिए 10 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो इन 14 पिलरों को पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे ये बताने हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पिलर का जो है हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे तो रंग करना नहीं हमें, डायरेक्टली उसके सरफेस पे रंग करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे पिलर का। ठीक है, तो पिलर का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये होता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर देखा है, सर्कुलर पिलर यानी कि सिलेंडर बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कितने पिलर है, 14 पिलर है, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 25 सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 25 को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये डायमीटर है तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से और डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये बच जाएगा बस 25 चौका 24 यानी कि 1/8 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई की जगह पे 22/7 इंटू में आर की जगह पे हम रखेंगे 1/8 इंटू में पाई आर एच की जगह हाइट की जगह पे हम रखेंगे 3 मीटर हाइट दे रखी है इसने। ठीक है,
आगे बात सुने, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया, और एक एरिया को 1 मीटर स्क्वायर एरिया को करने के लिए लेते हैं 10 रुपए। तो जो इतना एरिया आएगा इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो इतने रुपए आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो देखें हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको 2 से काट देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 से भी इसको 2 काट देंगे, 2 आ जाएगा, और 2 से फिर इसको काट देंगे, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 या 33, और 33 आया 330 रुपीज। ये 330 रुपये लगेंगे इस पूरे पिलर को, 14 पिलर है, इनको पेंट करने के लिए 330 रुपये लगेंगे। ठीक है, आगे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। ठीक है, नहीं समझ में आई कहीं होगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, लेटरल सरफेस निकालना है, जैसे ये पिलर है, मैंने मान लिया ये पिलर है। ठीक है, इसके यहाँ साइड साइड में पेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर और नीचे तो करना नहीं है पेंट। तो ये वाला एरिया आपको पता है क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सर्कुलर पिलर बोला तो सिलेंडर हो गया। ठीक है, सिलेंडर का एरिया आपको पता है किसके बराबर होता है, 2πr/h। ये होता है आपके पास एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक का होता है, ये 14 पिलर दे रखे इसने। ठीक है, तो 14 से, इसलिए हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसका इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है डायमीटर, और जो हाइट है उसकी मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में ही बदल लेते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे, 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 ये आपके पास आ जाएगा डायमीटर। डायमीटर दे रखा है ना, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरत होती है, रेडियस की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम 2 से और डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 बन जाएगा इसकी रेडियस। ठीक है, तो आर किसका रेडियस रख देंगे हम, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 2 इंटू में पाई इस जगह 22/7 इंटू में आर की जगह पे 1/8 रख दिया, और हाइट आपको दे रखी है कितनी, 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा एरिया। आगे बात समझे, तो पहले हम एरिया को निकाल देते हैं, 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे, 4 आ जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, इससे 2 कट जाएगा, 2 से ये 11, 11 तिया 33 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया। और इसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए लेता है। ठीक है, पेंटिंग दैम एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर के ऊपर 10 रुपए लेता है। ठीक है, तो 33 मीटर के ऊपर कितने रुपए लेगा, 10 से गुणा कर देंगे, 33 गुणा में 10 यानी कि 330 रुपए लेगा ये सारे पिलरों को पेंट करने के लिए। ठीक है, आगे बात समझे, तो आगे बात समझे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेनली आपको फॉर्मूलेज ही आने चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखा है, इसकी हाइट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर होता है, तो इसके अंदर कोन के अंदर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 12936, ये दे रखा है इसने वॉल्यूम। ठीक है, तो पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो आर स्क्वायर दे रखा, तो ये क्या दे रखा है इसने, द बेस ऑफ कोन इज, डायमीटर दे रखा है 42। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगी रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी पास आपके पास 21। ठीक है, 21 आ जाएगी ना, तो उसे डिवाइड करोगे तो 21 आ जाएगी रेडियस, स्क्वायर में है तो 21 इंटू में 21। ठीक है, इंटू मैच आपको फाइंड आउट करना है, ये बच्चा है आपके पास 1236, ये आपके पास वॉल्यूम दे रखा है इसमें इक्वल में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले हम कर देंगे क्या, किसके बाद किससे बात करेंगे इसको हम, पहले तो इससे ही काट देते हैं, 7 7 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे हम इसको डिवाइड, इससे 22 से कर देते हैं, पहले 22 से रहने दो इसको एक बार, 22 और 21 बच गया ना, ये 22 और 21 बच गया। ठीक है, तो 22 और 21 को हम यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे, 22 और 21 को। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं एक बार, 7 से कर लेते हैं, 7 21, इसको करेंगे 7 एकम 7, 5 बच गया, और 7 8 56, 3 बच गया, तो 33 हो गया, तो 7 दूनी 10 तो 35 होता है, लेकिन 728। ठीक है, 728 के बाद ये कितना बच जाएगा आपके पास, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा से 7 8 56 हो जाएगा, 1848 बच गया। उसके बाद हम इसको 22 से कर सकते हैं दोबारा से, 22 से रहने दो, 11 से कर लेते हैं, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, 7 बच गया, 74 हो गया, 11 छक्का 66। ठीक है, 66, और ये कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा, 88 हो जाएगा, 11 8 88। ठीक है,
तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 से कर दो इसको, 6 कम जाए 6 दूनी 12, ठीक है। 12 के बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और 8 6 48, ठीक है। तो ये आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, आपके पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। बस ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, काटना पीना। हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से करना है आपको, कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, प्रैक्टिस करना आप, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दे रखा है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये दे रखा है कि ये क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम मतलब उसकी डायमेंशन दे रखे हैं, 6 मीटर लेंथ है, 6 मीटर ब्रेथ है, 3 मीटर हाइट है, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, मतलब एक रूम है इस टाइप का क्यूबॉइड शेप का, और उसके अंदर एक जो आपके अनाज की बोरी है वो रखी गई है, और जिसके अंदर जो एक बोरी है उसका एरिया इतना एरिया दे रखा है 0.64 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है इसने। और इसने पूछा है कितनी बोरी हम उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो एक कमरे के अंदर ऊपर तले भी रख सकते हैं ना, तो इसलिए हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जितना आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जो इसका एरिया है उससे, ठीक है। उसका एरिया से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो बाद में जो आपका क्या आएगा, बाद में जो आपका जितना भी नंबर ऑफ आपकी ग्रेन्स आ जाएगी, मतलब जितनी बोरियां उसके अंदर रख सकते हैं वो आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम देखेंगे कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम, 6 इंटू में ये इसका वॉल्यूम ही है एक्चुअल में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट है, इसका वॉल्यूम ही होगा। उसको हम डायरेक्टली इससे डिवाइड कर देंगे 0.64 मीटर से, ठीक है। इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा देखो, ये 2 के बाद पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट हटा देंगे हम, ऊपर जाके 0 लग जाएगी, डबल 0, ठीक है। इसको हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 8 से हम काट देंगे इसको, 2 64 आ जाएगा, और फिर हम इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको 2 को काट देंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 25 निम्मा 225, ठीक है। तो इतनी बोरियां हम इसके अंदर रख सकते हैं, 225 बैग्स ऑफ ग्रेन हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अभी मैं बता देता हूँ, आगे आपको जब भी मिले तो कर देना उसी टाइप, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा है, 2 क्यूब दे रखा है, लेकिन आपको कोई भी शेप मिले, क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी मिले, 2 क्यूब ऑफ हैव देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 1:23, फाइंड देयर सरफेस एरिया। यानी अगर आपको वॉल्यूम मिले तो आपको उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, मेरे आपको सबसे पहले उनका क्यूब रूट कर देना है, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:3 आ जाएगा क्यूब रूट इसका, ठीक है। उसके बाद हम इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। यानी पहले क्यूब रूट करके उसका स्क्वायर रूट करना होता है हमें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1:9। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, और इस टाइप से मतलब ये वॉल्यूम ये रेशियो दे रखा है, अगर मान के चलो यहाँ पे ऐसे दे रखा होता 1:8, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, पहले इसका क्यूब रूट करोगे, तो 1:8 का क्यूब रूट कितना होता है 1:2 होगा, वर इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो 1:4 ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया। यानी कि अगर आपको पहले वॉल्यूम दे रखा हो और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो, तो आपको क्या करना डायरेक्टली उसका उसकी पावर हमें क्या करनी है 8 की पावर 2/3 करनी होती है, ठीक है। मतलब 1:8 की पावर 2/3 करनी होती है, ठीक है। तो आप पहले उसका क्यूब रूट कर दो, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। या फिर आप उसका पहले स्क्वायर कर दो बाद में क्यूब रूट कर देना, एक की बात। मेरे आप पहले ही क्यूब रूट कर दो तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्याओं का आप क्यूब रूट है वो नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, और इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। इसके अंदर क्या देखिए कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है उनका सम दे रखा है इसने 19 सेंटीमीटर, और उसने साथ में इसका डायगोनल दे रखा है कि 5 इसका डायगोनल है। फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जो जो इसके अंदर दे रखा है, और बाद में इसको कर लेंगे हम सोल्व, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम दे रखा है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डायगोनल किसके बराबर होता है आपको पता है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है इसका डायगोनल। कितना होता है 5/5 दे रखा है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये कितना बचाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा बस 5 5 25, 25 5 125, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है एल प्लस बी प्लस में एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है।
तो अब इसको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों इसका स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, इसको हम ए मान लेते हैं, ए प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इस टाइप से होता है ना, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, यानी कि एल प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एल प्लस बी का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है, तो एल प्लस बी का स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एल बी, ठीक है, प्लस में इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए का हो गया इसका ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी, 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में ए इंटू में बी, बी यानी कि एच, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो किसी भी टाइप से। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कैसे, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2LB प्लस में 2LH प्लस में 2BH, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इस साइड 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 361 के बराबर होता है 19 का स्क्वायर, ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला बच जाएगा अंदर 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच, ठीक है, इसके बराबर 361 माइनस में कर देंगे, अभी ये प्लस में इससे आ जाएगा माइनस में 125 कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 61 में से मतलब कितना बच गए, 361 में से 125 निकालना, ठीक है, तो 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, तो 236 ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच, ठीक है, ये होता है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड है इसमें, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है, तो अच्छे तरीके से कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस शीट आ जाएगी, उसके अंदर आपको सोल्व करने के देखने हो क्वेश्चंस, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ते रहिएगा और जल्द ही हम यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगे, सिलेक्शन ले लेना अपना अच्छे तरीके से, अपने सीट फिक्स कर लेना, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।